ब्याल, काल के मुख के ग्रास हम लोग बने हुए हैं। ब्याल मतलब होता है सांप। तो मृत्यु रूपी सांप जो है वो सबको डसने के लिए तैयार है। किसको किस विधि जाना है ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिसको जिस विधि लिखा रहता है उस विधि वो चले जाते हैं। कोई घर में मरते हैं, कोई परदेश में मरते हैं, बच्चे बूढ़े जवान, न बालक न यौवने न वृद्धि कछो बंद, और वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। तो कब कौन मरेंगे ये पता नहीं है। तो मरना सबको पड़ता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। पर मृत्यु रूपी नागिन जो है सबके सामने है, कब किसको डसेगा पता नहीं। तो यही मृत्यु नागिन जो है परीक्षित के सामने भी आ गई, उसे डसने के लिए तैयार हो गई। परीक्षित कांपने लगे और डर के मारे सुख तीर्थ में आ गए। तो वहीं पर श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को भागवत कथा सुना करके अब मृत्यु के डर से उसको मुक्त कर दिए, यानी मृत्यु के डर को भगा दिए। और ऋषियों, जैसे सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो उस समय देवताओं को पता चला, ये पता चला कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए और सुखदेव भगवान को कहते, महाराज ये अमृत का कलश जो है आप इन लोगों को पिला दीजिए, और आप जो कथा सुनाने जा रहे हैं इन लोगों को, वो कथा इनको नहीं सुना के हम लोगों को सुना दीजिए। सुखदेव भगवान ने ये बात स्वीकार नहीं किए। कहते हैं देवताओं, ये जो कथा है ना ये सब सुन सकते हैं, क्योंकि कल्म सापहम तब कथा अमृतम। कहते ये कथा असली अमृत है और कलयुग के पाप को हरने वाला है। देखिए हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, किस लिए करते हैं कि पाप धुल जाएगा, इसलिए कितना मेहनत करके कितना दूर जाते हैं, कितनी परेशानी होती है। पर गंगा जी के किनारे भी चोर चिल्लर रहता है ना, यदि उसका पाप धुल जाता तो आपका सामान क्यों चुराता। आप उधर डुबकी लगाइए, हर हर गंगे कीजिए, उधर झोला झंटी साफ हो जाता है। इसका मतलब है कि गंगा जी की महिमा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गंगा जी जो है ना ये हमारे शरीर के मैल को धो देता है, और थोड़ा बहुत मन भी शुद्ध होता है, लेकिन विशेष रूप से तन शुद्ध होता है। तो वो गंगा जी भगवान के चरण से निकली हुई है। विष्णु के चरणों में गंगा जी का वास है, भजन सुनते हैं हम लोग कैसेट में। तो भगवान के चरणों से वो गंगा जी निकली है, तो उससे हमारा तन पवित्र होता है। ये भागवत का गंगा, ये भागवत कथा की गंगा, ये भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है, इसलिए इसका नाम भागवत पड़ा। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुंह से जो ज्ञान निकला वो भागवत। भागवत भक्त को भी कहते हैं, भक्त का जिसमें चरित्र हो, भक्त का ज्ञान उपदेश का वर्णन हो, उसी का नाम भागवत है। तो भगवान के मुखारविंद से निकली हुई ये भागवत कथा है, इसको भी गंगा ही कहा गया है। तो इस भागवत कथा के ज्ञान गंगा में जब हम नहाते हैं तो हमारा मन का मैल धुल जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। तो ये भगवान के मुख से निकली हुई गंगा है। तो वो गंगा में पानी बहता है, और यहाँ क्या बहती है, तो यहाँ वाणी बहती है। संत महापुरुषों की वाणी रूपी धारा बहती है। इस वाणी रूपी धारा में जो हम मन से गोता लगाएंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। तो सुखदेव भगवान कहते, सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव भगवान के सामने देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए तो सुखदेव जी ने कहा, देखो ये भगवान की गंगा है, भगवान के ज्ञान रूपी गंगा, ये भागवत कथा है। कि केवल देवताओं को मिले और मनुष्य को नहीं मिले ये नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा सब पर है कि नहीं है। जब बारिश होती है तो सबके खेत में पानी है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लिए भगवान ने हवा तैयार किया, और क्या आपके लिए नहीं किया है। तो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, ये जितना भी चीज़ है वो सब के लिए भगवान उपलब्ध किए हैं। किसी से पक्षपात नहीं है कि भाई इसके खेत में हम वर्षा करेंगे, उसके खेत में वर्षा नहीं करेंगे, इसके घर में आग की व्यवस्था कर देंगे, वहाँ वो नहीं। अब सूर्य भगवान ने एक लाइट जला दिया, अब वो लाइट ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में रोशनी हो रहा सूर्य का, उसके घर में नहीं हो रहा। भगवान का जो लाइट है वो सबके घर में बिजली है, सबके घर में प्रकाश है। इसी तरह सुखदेव जी महाराज कहते, देवताओं
इसी तरह जो भगवान का कथा है वो सब के लिए है। ये मत समझो कि तुम देवता हो तो तुमको मिलेगा और ये सब साधारण आदमी है तो इनको नहीं मिलेगा। ये कथा सबके लिए है, तुम भी सुनो, इन लोगों को भी सुनने दो। पर देवता लोग मानते नहीं, कहते नहीं, इन लोगों को अमृत पिला दीजिए, हमको कथा सुना दीजिए। पर सुखदेव भगवान ने मना कर दिया, न ददो सो कथामृतम, कथा के बदले में देवता लोगों को अमृत के बदले में, मतलब स्वर्ग के अमृत के बदले में सुखदेव भगवान ने भागवत कथा नहीं सुनाए। अब इससे विचार कीजिए कि भागवत कथा की कितनी बड़ी महिमा है कि इसके सामने स्वर्ग का अमृत का भी कोई महत्व नहीं है। तो ये कथा भागवत की है। देखिए देवता लोग कहाँ आए, तो सुखदेव भगवान के कथा को सुनने के लिए आए। इसका मतलब क्या समझते हैं कि जहाँ पर भागवत कथा होता है, जहाँ संत महापुरुषों का सिंहासन लगता है, उसकी स्तुति विनती होती है, वहाँ साक्षात देवता लोग पहुँचते हैं। ये शिक्षा है कि देवता लोग आए। अच्छा, देवता लोग आएंगे तो आपसे मांगेंगे कि आपको देंगे। अच्छा बोलिए कि हम लोग इतने देवी देवता की पूजा करते हैं तो उसको देने के लिए जाते हैं कि लेने के लिए जाते हैं? देने के लिए। अब मांगते कितना है? 2 लड्डू चढ़ाते हैं, 2 लाख रुपया मांगते हैं। लाखों करोड़ों का फायदा हो यही ना मांगते हैं। तो देते तो हैं थोड़ा बहुत, फूल पत्ती अगरबत्ती, हम मांगते हैं लाखों गुना ज़्यादा। और उन देवता जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हमको दे देते हैं कि नहीं? यदि देवता लोग हमको नहीं दे तो कोई पूजा करेगा? तो पूजा होती इसीलिए है कि हमारा मनोकामना पूरा होता है। ये देवताओं के पास हम जाते हैं तो हमारा मनोकामना पूरा होता है। पर जब हम कथा में आते हैं तो वो देवता से हम मिल जाते हैं तो क्या हमारा मनोकामना पूरी नहीं होगी? क्योंकि वो देवता लोग आते हैं और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान की तो कृपा होती ही है, पर देवता लोगों का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये कथा में देवगण भी पहुँचते हैं। यहाँ देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। पर कथा की ही इतनी बड़ी महिमा है कि सुखदेव जी ने उसे अधिकारी नहीं बनाया और देवता लोग बात भी नहीं माने। बोले कि ठीक है, तो हमको यदि अमृत के बदले में कथा नहीं दोगे तो हम लोग चलते हैं। अपना अमृत का कलश लिया, घर के तरफ, स्वर्ग के तरफ चले गए। अब संत लोग कहते हैं, भाव दिया, किसी ने पूछा महाराज ये देवता का अमृत तो इतना महंगा है कि सबको नसीब भी नहीं होता है। अच्छा अभी देखिए कुंभ मेला लगा था ना हरिद्वार में, तो संजोग से ही क्या क्या वायरस है तो हम लोग नहीं जा पाए, कोई भी नहीं जा पाया, नहीं तो वहाँ करोड़ों की भीड़ होती है। अब करोड़ों की भीड़ होती है तो डुबकी लगाते हैं गंगा जी में। क्यों लगाते हैं? इसलिए कि जब अमृत प्रकट हुआ था समुद्र मंथन से तो दानव लोग वो अमृत छीन करके भाग गए थे। अब भागते भागते उन्होंने 4 जगह अमृत के कलश को रखा। वही 4 जगह है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। उज्जैन मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार आपको यूपी, ये उत्तराखंड में। यही 4 जगह पे दानवों ने अमृत का कलश जो लेके भागा था तो यही 4 जगह पे रखा था, मतलब थक गया था तो रखते गया। तो आज भी उस जगह पर 12 साल में कुंभ मेला होता है और लोग डुबकी इसलिए लगाते हैं, सोचते हैं उस समय में अमृत रखा था, हो सकता है कि एक आध बूंद हमको नसीब हो जाए, इसीलिए हर हर गंगे करके डुबकी लगाते हैं। विचार कीजिए वो अमृत कब रखा था, कहाँ रखा था? वो ठीक है रखा था, तब तक में है कि नहीं है उसका कोई पता नहीं है। फिर भी हम एक आध बूंद अमृत नसीब हो जाए इसके लिए हम 12 साल में जाते हैं और डुबकी लगाते हैं वहाँ 108। पर यहाँ भागवत कथा में साक्षात देवता लोग वो अमृत का कलश लेकर आए तो सुखदेव भगवान ने भागवत कथा के बदले में, अमृत के बदले में ये कथा नहीं दिए। अब सोचिए कि जिस अमृत के लिए हम इतने ललायित होते हैं, अब भागवत के सामने वो उससे भी बढ़ के यदि भागवत कथा है तो इसकी क्या महिमा है, तो ये इसकी कितनी बड़ी महिमा हो सकती है। तो संतों ने कहा देखो भागवत कथा जो है और स्वर्ग का अमृत जो है इसमें अंतर क्या है। तो स्वर्ग का अमृत पीने से मन विषयी होता है। स्वर्ग में भी जो सुख है ना वो यहीं का सुख है, लेकिन वो लेवल ऊपर है,
स्टैंडर्ड है पर सुख यही है, 5 विषय का सुख स्वर्ग में भी है। परंतु जो कथा का सुख है, स्वर्ग का अमृत पीने से मन विषयी हो जाता है, पर कथा का अमृत पीने से मन से विषय रूपी रोग भाग जाता है, मन निर्विषय हो जाता है। कथा का अमृत पीने से लोग अमर होता है, लेकिन अमर सब दिन के लिए नहीं होता, थोड़े समय के लिए होता है, पर अमर होकर के भी डरा हुआ रहता है। परंतु जो स्वर्ग का अमृत पीता है वो अमर होता है लेकिन डर रहता है, पर जो कथा का अमृत पिएगा वो अमर भी हो जाएगा और निडर भी हो जाएगा। स्वर्ग का अमृत पीने से दीर्घजीवी होता है, दीर्घ मतलब लंबी आयु वाले, परंतु कथा का अमृत पीने से दिव्य जीवी हो जाता है, वो आत्मा पवित्र हो जाता है, महान हो जाता है। बहुत अंतर संतों ने दिया। एक और अंतर दिया, कहते देखो स्वर्ग का अमृत थोड़ा है, कथा का अमृत बहुत है, तो इसीलिए देवता लोग थोड़ा है इसीलिए किसी को नहीं देते हैं, लेकिन कथा का अमृत बहुत है इसलिए संत महापुरुष इसको लुटाते रहते हैं। राम नाम की हीरे मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। ऐसा है ये कि है तो बड़ा महंगा लेकिन बड़े सस्ते में ये मिल जाते हैं, क्योंकि कमी नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। सुनते रहिए, कभी घटने वाला नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए कथा का अमृत बहुत है और स्वर्ग का अमृत थोड़ा है। देखिए जो चीज़ बहुत होता है ना तो लोग फ्री में भी बांटते हैं, और जो चीज़ थोड़ा होता है उसमें लोग कंजूस हो जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं, उसका मन है। जैसे पानी सबको पिला देंगे लेकिन दूध सबको पिलाते हैं, देखते हैं जो बढ़िया अतिथि लोग हैं जो पीने लगा उसको दे देते हैं। चलिए दूध सबको पिला भी देंगे तो घी सबको खिलाते हैं, जैसे दूध 1 गिलास देते हैं तो घी 1 गिलास देते हैं। क्यों? क्योंकि घी ज़्यादा महंगा है, तो घी को चम्मच में दे करके चम्मच को भी झाड़ के ऐसे रोटी पे लगाते हैं, क्योंकि महंगा है इसीलिए हम कंजूस हो जाते हैं। तो इसी तरह देवता लोग बड़े कंजूस हैं, क्योंकि यह हम स्वर्ग का जो अमृत है बहुत थोड़ा है। जैसे घी थोड़ा है तो हम लोग कंजूस हो जाते हैं, इसी तरह स्वर्ग का अमृत थोड़ा है इसलिए देवता लोग सबको पिलाते नहीं हैं। एक बार की बात है, एक कंजूस था और उसके साथ और उसका 2 साथी था, 3 कंजूस। तीनों ने 1-1 किलो घी खरीदा और सोचा कि चलो कुछ दिन खाएंगे, तो अपने अपने घर ले गया, खाया पिया। 1 महीना के बाद तीनों घूम करके इकट्ठा हुआ, लौट के आया, तो तीनों आपस में चर्चा करने लगा कि भाई किसका घी कितना बचा हुआ है। तो एक था चूस, दूसरा कंजूस और तीसरा मक्खी चूस। तो चूस ने बोला कि हमारे पास 1 पौवा घी बचा है, कंजूस बोला हमारा आधा किलो घी बचा है, मक्खी चूस बोला कि मेरा पूरा 1 किलो घी बचा है। अब एक दूसरे से पूछते हैं तुम कैसे खाया कि घी बच गया। तो चूस बोला कि हमारे घर में जब घर वाली रोटी बना देती है ना तो हम क्या करते हैं, तो निचल का रोटी में घी लगा के ऊपर का में लगा देते हैं, बिचला को ऐसे चला देते हैं, इसलिए हमारा 1 किलो घी बच गया, 1 पौवा घी बच गया। ये कंजूस बोला। अब चूस बोला कि देखो हमारे घर में जब रोटी बन जाती है तो लगा के जब रख देते हैं तो हम क्या करते हैं कि नारियल वाला जो सिक्की है ना झाड़ू वाला, तो उसको डिब्बा में डुबा के निकाल देते हैं, घी वाली डिब्बा में, अब बाद में रोटी में भोंक देते हैं, तो सब रोटी में घी लग गया और घी आधा किलो बचले रह गया। अब मक्खी चूस को पूछा कि तुम पूरा घी कैसे बचा लिया, 1 किलो का 1 किलो। मक्खी चूस बोला सुनो, हमारे घर में जब भोजन तैयार होता है तो एगो टेबुल है, उस पर हम लोग 5 परिवार चारों तरफ से कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, सबके थाली में परोसा हो जाती है, और जब खाना चालू करते हैं तो उसी बीच में, वो टेबुल के बीच में वो देसी घी का डिब्बा रख देते हैं, और जैसे खाना चालू करते हैं तो डिब्बा का मुन्ना खोल देते हैं, और वो जो गमागम सेंट निकलता है उसी से काम चला लेते हैं, और फिर डिब्बा बंद। इसीलिए काम भी चल रहा है और घी भी बचा हुआ है। तो यही है देवताओं का अमृत, ये न आपको देगा न खुद खाएगा, ये सूंघ सूंघ करके ही काम चलाता है। ये जो प्रभु नाम है, प्रभु का नाम ही अमृत है, इससे बढ़ के कोई अमृत नहीं है।
सहजो बाई कहती हैं, भैया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा, भैया जी हरि रस पी मतवारा। ये प्रभु के नाम का रस, कथा का रस पान करना, यही है असली अमृत का पान करना। इसलिए सूत जी महाराज कहते, देवताओं ये कथा जो भागवत की मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कथा देव दुर्लभ कथा है, यानी इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आगे कहते महाराज, ये जो कथा आप सुनाने जा रहे हैं, ये 7 दिन सुनाने की परंपरा कैसे चालू हुई? सबसे पहले किसने इस कथा को सुनाया, किसको? सूत जी कहते, ऋषियों, सबसे पहले 4 ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उस ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को ये कथा सुनाए थे। कहाँ पर? तो हरिद्वार के क्षेत्र में, आनंद वन में, गंगा किनारे। और इतनी बड़ी महिमा ये भागवत की कि सनकादिक ऋषि ने जब नारद जी को ये कथा सुनाई तो वहाँ पर ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य खुशी से नाचने लगी थी। बोलिए भक्ति महारानी की जय। ये कथा की महिमा है कि हम सच्चे माने में उस प्रभु के भक्त हो जाते हैं, उसकी भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्य, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। कहते समस्त भूमंडल में वह व्यक्ति निर्धन होकर के भी धनी है जिसके हृदय में भक्ति माँ विराजती है। तो भक्ति माँ जब हृदय में विराजेगी तो क्या करेगी? अच्छा बोलिए, एक माता के गोद में हम लोग बैठते तो माता क्या करती है? एक नन्हा सा बालक है जिसका 2-4 दिन में जन्म हुआ तो उसके शरीर में क्या रहता है? मांस का लोथ रहता है, गंदगी से भरा रहता है और कुछ नहीं रहता है। 10 बार कपड़े बदले जाते हैं क्योंकि गंदा पेशाब पैखाना बच्चा करते रहता है। पर माँ का काम क्या है? तो माँ जो है दिन भर वो कपड़े को साफ करती रहती है, कपड़े को बदलती अदलती रहती है और बच्चा को दिन रात सजाने में ही लगी रहती है। और वो माँ कभी थकती भी नहीं है और उबती भी नहीं है, घृणा भी नहीं होता है। जबकि गंदगी से किसको घृणा नहीं होगा? कोई भी पैखाना पेशाब देख करके नाक पर रुमाल लेके भाग खड़ा होगा कि नहीं? पर वो माँ के लिए वो बच्चे का पैखाना पेशाब कभी दुर्गंध नहीं करता है। और रात का 12 बजे हो कि दिन का 12 बजे हो, ठंडी का महीना हो, गर्मी का हो, बरसात हो, जो भी महीना हो, जो भी परिस्थिति हो, वो न थकती है और न वो घृणा करती है। निरंतर उस बच्चे की सेवा में, लालन पालन में वो लगी रहती है। एक बात अलग है कि 4-4 बच्चे को अकेले एक माँ पाल लेती है, 6-6 बच्चे को, पर 6-6, 8-8 बच्चे से एक माँ का भरण पोषण नहीं होता है। यदि वो बूढ़ी हो गई, कहीं थूक फेंक दी तो 10 डांट लगती है कि तुमको अकल नहीं है, बच्चे जैसा कर रहे हो, जहाँ तहाँ थूक फेंक रहे हो। तो गंदगी में यदि वो बैठ गई तो उसको कोई कपड़ा धोने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। इसलिए किसी कवि ने कहा कि उस माँ की फिर बद्दुआ लगती है क्योंकि उसका बहुत कर्ज होता है। बचपन में कभी वो घृणा नहीं करी तो वो कर्ज उस बच्चे पर होता है। यदि बुढ़ापे में उसको तंग करता है, कष्ट देता है, तो कहते उस माँ की बद्दुआ उस बच्चे को लगता है, बच्चे कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता है। कमा बहुत लेता है, बड़ा बन जाता है, लेकिन बाद में उसकी भी दुर्गति निश्चित हो जाती, क्योंकि माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती और माँ की दुआ खाली नहीं जाती। 4-4 बच्चे को एक माँ पाल लेती, पर 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तो वो माँ का काम है बच्चों का सेवा, दिन रात उनकी सफाई करना, उसका पोषण करना। तो इसी तरह भक्ति माँ का काम क्या है? हम भक्तों को पोषण करना। हम भक्तों के मन में जो विकार है, हम भक्तों के मन में जो दुर्भावना है, कुविचार है, गलत सोच है, गलत लक्ष्य है, गलत चाल चलन है, तो जितना भी हमारा बिगड़ा हुआ संस्कार है, जिसके हृदय में भक्ति रहेगी धीरे धीरे उसका संस्कार सबका सब सुधरने लगता है। ये भक्ति महारानी का काम है। तो हमारे हृदय को धीरे धीरे वो शुद्ध कर देती है। और जब हृदय शुद्ध होता है तब क्या होता है?
देखिए जब एक माँ बच्चे को बढ़िया से नहा धो देती है, चनन टीका काजल टीका लगा देती है, नया कपड़ा पहना देती है, तेल फुलेल, तो उसका बाप जब घूम घाम के आता है तो झट से प्यार से गोद में ले लेता है, चुम्मा चाटी करने लगता है। और उसी समय यदि बच्चा ने गंदगी किया तो पटक के भाग जाता है, ऑफिस साफ करो तुम। तो बाप को प्यारा कब होता है? जब बच्चा सजा हुआ रहता है। इसी तरह से वो परम पिता परमात्मा को हम प्यारे कब होते हैं? जब हम हृदय से भीतर बाहर से शुद्ध होते हैं। ये भक्ति महारानी हमको ऐसा शुद्धिकरण कर देती है, इस तरह से मन से भीतर को पवित्र कर देती है कि वैकुंठवासी परमात्मा अपने लोक को त्याग करके जबरन हमारे हृदय में कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो भक्ति सूत्रोपनिध, वो भक्ति के सूत्र में बंधे बंधे आ जाते हैं और हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो फिर कभी बाहर नहीं होते हैं। सदैव हमारे मन मंदिर में वो परमात्मा का वास हो जाता है। और जहाँ परमात्मा का वास हो गया तो वहाँ दुखों का नाश हो गया, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, नहीं काम तहाँ राम। कह कबीर दो नाटिके, रवि रजनी एक ठाम। मतलब जहाँ सूर्य है, प्रकाश है, तो वहाँ अंधकार रहेगा। अंधकार में प्रकाश में समधि मिलान हो सकता है? प्रकाश आएगा तो अंधकार भाग जाएगा, अंधकार आएगा इसका मतलब प्रकाश वहाँ नहीं है। इसी तरह जहाँ भगवान है वहाँ कभी दुख सपने में भी नहीं होगा, और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ सपने में भी सुख नहीं होगा। जागृत की तो बात छोड़िए, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। राम कृपा बिनु पार्वती, जीव न लह विश्राम। सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए ये कथा के सुनने से वो भक्ति महारानी विराजती है हमारे हृदय में, और हमारा हृदय पवित्र होता है तो भगवान विराजते हैं, और भगवान विराजते हैं तो आनंद के सरोवर में सराबोर होकर के जीवन आनंदमय हो जाता है। बोलिए भक्ति महारानी की जय। निरंतरम वैष्णव मानसानी। भक्ति महारानी जब प्रकट हुई तो कहती, बोलिए नारद जी हम कहाँ रहें? तो सनकादिक ऋषि कहते, हे भक्ति महारानी आप वैष्णवों के हृदय में वास कीजिए। देखिए भक्ति महारानी आए, हमारा भीतर बाहर अंतःकरण मन के विकार को, मन के पाप को, हम मन के दुर्भावना को, कुविचार को हटा दे, साफ कर दे। इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर भक्ति का आगमन हो। पर यहाँ सनकादिक ऋषि कहते हैं भक्ति महारानी कहाँ रहती है, कहाँ आदेश दिए? देखिए भगवान भगवती कहाँ रहते पता है? जहाँ साध में रोजस गावे, तहाँ करो मैं वासा। साध चले आगे उठी धाओ, मोहे साध की आशा। जहाँ साध में रोजस गावे, जहाँ संत महापुरुष प्रभु का गुणगान जस गान गाते हैं, भगवान कहते हैं मैं वहीं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहता हूँ। तो भगवान को भक्त जहाँ कहते हैं रहने के लिए वहीं रहते, मतलब भक्त जहाँ उसका गुणगान करते वहाँ रहते। नौ बसामी वैकुंठम मूर्ति हृदय नाम मुनिये न च, यत्र मम भक्त्या गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहते ना हम बसामी वैकुंठे न हृदय न मुनि नाम। कहते मुनि के हृदय में मैं नहीं रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो कहते प्रभु आप रहते कहाँ हो? कहते यद मद भक्त्या गायन्ति, जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी मैं वही रहता हूँ। तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपका भगवान कहाँ है? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान अयोध्या में, अयोध्यापुरी में। तो देखिए जहाँ भगवान अवतार लिए उस स्थान की बड़ी महिमा है। वो स्थान में जाने से भी मन पवित्र होता है, ये बात अलग है। लेकिन भगवान का एक और स्थान है, वो कहाँ है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक और अयोध्या है जहाँ भगवान रहते हैं, और वो अयोध्या है ये संतों का संग, सत्संग। तो भक्त का यहाँ गुणगान होता है, इसलिए भगवान यहाँ रहते हैं। तो भगवान जहाँ रहते हैं वो इसी का नाम अयोध्या है।
क्योंकि तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशो और तहाँ अवध जहाँ राम निवासो। अयोध्या कहाँ है? तो जहाँ भगवान है उसी को ना अयोध्या बोलेंगे। तो भगवान कहाँ है? तो जहाँ भक्त उसका गुणगान करते हैं। तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं जहाँ गुणगान होता है, उस स्थान पर जब तक गुणगान होता तब तक के लिए वो अयोध्या और द्वारिका हो जाता है। तो इस तरह से भक्त जहाँ बोलते हैं भगवान भगवती वहीं रहते हैं। तो सनकादिक ऋषि कहाँ बोले भगवती को रहने के लिए? भक्ति मैया को निरंतरम वैष्णव मानसानी, हे भक्ति महारानी आप निरंतर वैष्णवों के मन में वास कीजिए, वैष्णवों के हृदय में बसिए। वैष्णव किसको बोलते हैं? व्यावहारिक साधारण रूप में वैष्णव किसको बोलते हैं? जो अंडा गंडा दुनिया का कूड़ा करकट को नहीं खाते हैं, कबाड़ी चीज को, कचरा चीज को, सड़ा गला चीज को नहीं खाते हैं, दुर्गंध युक्त कुत्ता बिल्ली के आहार को नहीं करते हैं, उसी को वैष्णव कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि गिद्ध और कुत्ता बिल्ली का आहार क्या है। वो हलवा पूड़ी रसगुल्ला रसमलाई 56 प्रकार का भोग नहीं खाता है, वो मरे हुए मुर्दा को और सड़ा हुआ चीज को खाता है, मछली आदि को खाता है। तो इसलिए कहते मनुष्य वाला आहार जो करता है शाकाहारी, तो उसको वैष्णव कहते हैं। तो जो वैष्णव होते हैं तो सनकादिक ऋषि कहते हे भक्ति महारानी आप उसी के मन में बस जाइए। तो इसीलिए आप अपना द्वार खोल दीजिए, यानी वैष्णव हो जाइए, तो आपके भी मन मंदिर में भक्ति महारानी विराजेगी। और जहाँ भक्ति महारानी विराजेगी उसके मन रूपी मंदिर में 4 चांद लगा देगी और वो परमात्मा का वैकुंठ धाम बना देगी और उस जीव का कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से कथा के सुनने से ज्ञान वैराग भक्ति ये सब हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, सौनक जी ने पूछा गुरुदेव एक बात बतलाइए कि कथा के सुनने से और भी लाभ होता है क्या? सूत जी कहते हैं और भी लाभ होता है। देखो जिन्होंने जीते जी कथा नहीं सुना हो, तो देखिए जो कथा नहीं सुनेगा वो क्या करेगा। अच्छा बोलिए यहाँ आप लोग 1 घंटे से बैठे हैं, किसी की चुगली चपाटी करते हैं? आपको मौका ही नहीं, चुगली करने का सोचने का भी मौका नहीं है। तन काम में है, मन भी, तन राम में है, मन भी राम में है। शरीर से सत्संग स्थल में बैठे हैं, सत्संग स्थल में जो आते हैं ना वो जानिए कि असली तीर्थ में आते हैं। क्योंकि मोद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। तुलसी बाबा कहते हैं कि संतों का जो समाज है ये चलता फिरता तीर्थ राज है। तो आप तीर्थ में आए, एक बात ये आपका तन तो पवित्र हो ही गया, पर संत लोग कहते संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि जग समान। जितना पैर चल के आए उतना यज्ञ का फल मिलता है। दूसरी बात, जब यहाँ हमको फुर्सत ही नहीं मिलता है, केवल निरंतर हम कथा को सुनते ही रहे हैं, सुन रहे हैं प्रसंग को, तो हमको यहाँ पाप नहीं हो सकता है। तो जो शुभ कर्मों को करेगा उससे अशुभ कर्म नहीं होगा, और जो अशुभ कर्म को शुभ कर्म को नहीं करेगा उससे पाप ही पाप होगा। तो जो कथा सत्संग को नहीं सुनेगा तो उससे जीवन में पाप ही होता रहता है। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी, जिन्होंने जीवन में कभी कथा सत्संग नहीं सुना, शुभ कर्मों को नहीं किया, अब उल्टे उसके पाप कर्मों को जीवन भर करता रहा, अब पाप कर्म करके मर करके नरक लोक चला गया। क्योंकि पाप कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। जब कोई मरता है ना, चोर चिल्लर भी मरता है, एक से एक अत्याचारी आदमी भी जब मरता है तो उसके घर वाले जो भोज कराते हैं ना, तो जो कार्ड भेजता है तो उसमें लिख देते हैं कि स्वर्गवासी नाना जी के देहांत पर, देहावसान पर श्राद्ध संपिंडन होगा, उसमें आप लोग भोज के लिए आमंत्रित हैं। अब बोलिए जीवन भर वो पाप कर्म किया, कार्ड पर लिख दिए स्वर्गवासी, स्वर्ग गया, वहां से फोन किया है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए। करे बुराई सुख चहे कहो जो पावे कोय, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाते होए। जीवन भर दूसरों के लिए कांटा बोते रहे, और तुम चाहोगे कि मैंगो मिले, फ्रूटी मिले, पका हुआ मालदा आम मिलेगा? वही कांटा मिलेगा। तो जो तो को कांटा बोवे ताही तू बोवे फूल,
तो को फूल का फूल है, बाकी सब त्रिशूल। तो जो दूसरे के लिए जीवन भर जो गलत काम करेगा वो कभी शुभ गति को नहीं पा सकता है, वो नरक ही जाएगा। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किया अब मर करके नरक चला गया, यदि उसके नाम से भी भागवत कथा हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। सौनक जी कहते गुरुदेव हमको बतलाइए कि कैसे उद्धार हो जाता है। तो कहते अब मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। अत्र ते कीर्तिश्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुना रहा हूं, इतिहास, जिसे सुनने से पापों का क्षय हो जाता है। इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। तुंगभद्रा नदी के तट पर किस तरह से भागवत कथा के सुनने से मर करके जो परेत बन गया उसकी भी मुक्ति हो जाती है, इस संबंध में एक कहानी सुना रहा हूं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। कहते तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। बड़े भोले भाले आत्माराम थे, सीधे साधे सच्चे थे, दिल के अच्छे थे। पूजा पाठ जप तप आदि कर्म कांड अनुष्ठान करके जीव को उपार्जन करते थे। तो पंडित जी तो बड़े अच्छे थे। तो जितने अच्छे सच्चे भोले भाले पंडित जी थे, ठीक उसके विपरीत उसकी घरवाली एक नंबर की झगड़ा झांटी वाली थी। लड़ाई झगड़ा झाड़ू झांटी गाली गलौज धूम धड़ाम जब तक नहीं होता था ना, तब तक उसको रोटी हजम नहीं होता था। कुछ गर्मा गर्म होना चाहिए, गुस्सा मुक्का। उसकी घरवाली का वही चाल चलन था। दिन रात खुरफाती वाला काम किया करती थी, बिना मतलब का लड़ झगड़ जाए अगल बगल से किसी से, और सब काम उल्टा करती थी। घर वाला जो कहे वही नहीं करे, बाकी सब कुछ करे। उके दिन तो के रात, उके उत्तर ती के दक्षिण, और पूरब तई पश्चिम, सब काम उल्टा करती थी। जो मन मर्जी वही, जिधर मन उधरे चल रही। तो सोचिए, पुनि पति वंचक नारी या कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। कुटिल कलह प्रिय था, लड़ाई झगड़ा उसको बढ़िया लगता था। सत्संग भजन लगता था कि मरचाई जैसे लग रहा है। लड़ाई झगड़ा लगता था कि रसगुल्ला का रस जैसे एकदम मीठगर चटगर, ऐसी थी वो। और उस घर वाली के चाल चलन से पंडित जी इतने परेशान हो गए कि उसका तो नाक में दम बीतता था। दिन बीते तो शाम बीतना मुश्किल हो जाता था। सुबह से शाम, शाम से सुबह तक लड़ाई झगड़ा। इस कारण से आत्मदेव बड़ा दुखी हुआ। हर काम उसकी घरवाली उल्टा उल्टी करती थी। घरवाली से तो परेशान था ही, इससे भी ज़्यादा परेशानी उस आत्मदेव को थी कि उसके घर में कोई बच्चा बुतरू नहीं था। अब लोग भी ताने बाने मारता था कि लो दुनिया को ग्रह शांत करता, अपने घर में शनिचरा ग्रह लगा हुआ है, कोई बाल बच्चा नहीं है, निपुत्र है। अब बेचारा पंडित जी लोगों का ताना बना, घर वाली की झाड़ फूक, इससे इतने आजीज हो गए, इतने परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए, इतने बेचैन हो गए, इतने व्याकुल हो गए, उनको अपना जीवन ही भार लगने लगा। सोचा ये जीवन बेकार का है, लोग हमको जीने नहीं दे रहा। मैं जिस वृक्ष में पानी देता हूँ वो वृक्ष में फल नहीं, हमारे घर में एक गौ है वो बछड़ा नहीं दे रहा है। आज मैं पितरों को जल देता हूँ तो वो रोने लगते हैं। ये धिक्कार है मेरे जीवन पर। इससे बढ़िया है कि मैं मर जाऊं, मरने पर ही शांति मिलेगी, जीते जी मैं शांति से नहीं रह सकता। इस तरह से विचार करते करते एक दिन विचार कर ही लिया कि आज मर ही जाऊंगा। एक दिन में लोग नहीं मरता है, बार बार जब चिंतन करते रहता है तो एक दिन मर ही जाता है। और उसी में जब कोई अच्छे लोग मिल जाते तो संभल जाता, नहीं तो मर ही जाता है। अभी हम गए थे उधर नौगछिया तरफ सत्संग में, एक माता जी थी, बहुत कम उम्र की, कहिए 25-30 साल की थी, 2-3 बच्चे थे छोटे छोटे। उसका पति नेपाल में काम करता है, दुकानदारी, अमीर आदमी। अब क्या हुआ नहीं हुआ, घर में ही कुछ हुआ होगा, या उसका पति होगा खुरफाती, क्योंकि पैसा कमाने के बाद तो उल्लू हो जाता है ना, वो दिखता तो कम है। अब क्या कारण था कि वो फांसी लटक के मर गई। अब फोटो एकदम कम उम्र की लग रहे थे, और छोटे छोटे बच्चे, बेचारा हम लोग सत्संग में इतना रो रहा था कि मत पूछिए। सत्संग भी सही से नहीं कर पाए, इतना दुख।
इधर तो सत्संग हो रहा है और सत्संग के बाद भोज भंडारा। और फिर उधर घर में ही कोई बोला कि चलिए ऊपर वाले कमरा में भी बाबा थोड़ा पवित्र कर दीजिए, चरण रख दीजिएगा। तो हम लोग गए ऊपर देखने, तो उसका जो पति था ना नेपाल से जो आया था, और उसका जो 2-4-10 था डिस्को भंगड़ा सब, वो दारू शराब पी रहा है ऊपर में। हम सोचे देखो बेचारा, उसकी घर वाली मरी है, शोक छाया हुआ है, बेटा सब टुगर टापर के तरह बेचारा बिलक रहा है, और इसको यहाँ दारू शराब मिल रहा है, दिख रहा है। ये जगत में बड़ा विचित्र है, कोई किसी का है ही नहीं। आपको जैसा दिखता है व्यवहार में वैसा नहीं होता है। कहने का मतलब है वो तो मर ही गई, लेकिन 2-3 बच्चे का जीवन तो अंधकार हो गया कि नहीं। यदि उसी को कोई बढ़िया समझाने वाला रहता तो शायद वो नहीं मरते। अभी अभी कटिहार में एक बच्चे के जन्मदिन में गए थे सत्संग में। उधर तो मनाने वाले थे, सत्संग में सारी व्यवस्था वो लोग किए थे, पर उसी गांव में उसी परिवार में एक माता जी थी, उसको 6 गो बेटी और 1 गो बेटा हुआ। अब बेटा के चक्कर में 1/2 दर्जन बेटी, तो बेटी में उसको कुछ नहीं सोचता है, बेटी दुश्मन है। कितनों सेवा तेल मालिश करे तो लगता है कि देह हाथ को तोड़ रही है, अब बेटा कितनों गर्दनियाँ दे तो लगता है कि मालिश हो रहा है। ये दिमाग में हम लोग को घुसा हुआ है बीमारी। जब तक बेटा का झाड़ फूक नहीं लगे तब तक मन खनन नहीं होता है, बेटी का सेवा उसको पसंद नहीं होता है। तो ठीक है, भगवान ने बेटा भी दिया। अब मान लीजिए कि शरीर आजकल का खाद पानी वाला शरीर है, कोई पुराने जमाने का शरीर थोड़े है। 6 बाल बच्चा, वो तो कमजोर हो गई थी। अब लोग कह दिया कि एक बेटा बेटा नहीं, एक लोटा लोटा नहीं, एक से कन फुक्का कन फुक्की सब कम है गाँव घर में। ऐसे कान फूकते रह गए, घर को उजाड़ते रह गए। अपना तो कुछ करना धरना है नहीं, दूसरे को बिगाड़ने में फ्री एडवाइस यानी बिना मतलब का उपदेश देने के लिए घूमती रहती है। अब वो बोल दी कि अब एक बेटा के चक्कर में फिर वो प्रेग्नेंट हुई। इस बार जब पता चला कि बेटी हुई तो उसका मूड खराब हो गया। अब इतना टेंशन में, अब आजकल के युग में तो दवाई दारू के बिना कुछ नहीं होता है ना। और दवाई भी नहीं कराई, इलाज भी नहीं कराई, और 2-4 दिन के बाद इन्फेक्शन हुआ, वो हॉस्पिटल गई और लौट के नहीं आई। एक बच्चा तो तभी गोद में ही एक बच्ची थी, अब बाकी 7 साल के अंदर उसको 7 बच्चे हुआ था, छोटा से बड़ा है। सबसे बड़ी बच्ची थी 9 साल की। सब ऐसे प्रलाप कर रहे थे, लगता था कि एकदम बज्जर गिर गया, प्रलय हो गया उसके घर में। इतनी व्याकुलता, इतने कलप कलप के सारे बच्चे रो रहे थे। तो देखिए, एक के चलते 6 का 7 बच्चे का जीवन अंधकारमय हो गया, दुख का पहाड़ टूट गया उस पर। जीवन में कभी वो सुखी थोड़ी रह सकता है। माँ बाप बहुत बड़ा सहारा होता है। तो दिमाग तो था नहीं, एक बेटा के चक्कर में, एक संतान के सुख के चक्कर में 6 बच्चे को बेसहारा करके बर्बाद करके, वो भी बर्बाद करके मर गई। क्योंकि सत्संग में जाते नहीं, कुछ ज्ञान की बात सुनते नहीं। नाच नटंगी हो जाए तो भारी भीड़ एकदम हुल देते हैं, भेड़िया धसान। अच्छा, ज्ञान ध्यान की बात हो तो कहते नहीं, बढ़िया नहीं लगता है। अब इसी अज्ञानता के कारण उसका जीवन ही भार हो जाता है। भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम चरागिनः। अशांत आदमी के लिए तो जीवन ही भार है, जबकि जीवन बड़ा अनमोल है। संत भगवंत कहती बड़ी भाग मानुष तन पावा। देवताओं को दुर्लभ मनुष्य शरीर है, पर ज्ञान नहीं है तो उसके लिए शरीर भार है। आज आत्मदेव को लगा कि ये जीवन मेरा बेकार का ही है, इससे अच्छा कि मर जाओ। चल पड़े घर से, बेचारा निराश थे, घर वाली से दुखी, समाज से दुखी। दुनिया में देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। दुनिया में कोई भगवान को जब धोखा देता तो इंसान को छोड़ेगा क्या। पीठ पर छुरी मारने के लिए लोग तैयार रहते हैं। इसलिए कहते हैं अच्छे लोगों के संग करेंगे तो अच्छे लोगों के द्वारा आपकी अच्छाई होगी, भलाई होगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।
होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो हम लोग तो अच्छी बनाने के लिए चाहते ही नहीं है, क्रिया खा लेते हैं कि दो चीज़ जीवन में नहीं करना है, और दूसरे को भी क्रिया खिलाते हैं। आजकल के जो माँ बाप है ना, बेटा बेटी को बोलेंगे बेटा तुम जहाँ जाना हुआ घूम जाना, जो शहर बाजार घूमना हो, जो खाना पीना हो खाना, जहाँ जो करना करना, लेकिन गलती से जीवन में सत्संग भजन में नहीं जाना। बचवा पूछते मम्मी क्या होता है, नालायक कहे कि तू बर्बाद हो जाओगे, सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा, इसमें कभी नहीं जाना। आजकल घर घर में बताया जाता है, बर्बाद ये फालतू का चीज़ है। और वही चीज़, वही कमी के कारण वो जीवन एक दिन उसके लिए अंधकारमय हो जाता है, क्योंकि घोर अंधकार में जहाँ हाथ हाथ नहीं सूझता है, संत महापुरुष कहते वहीं पर संत के ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से आप रास्ते को पा सकते हैं, लेकिन वो प्रकाश तो है ही नहीं जीवन में। कभी किसी ने कभी सुने नहीं, सत्संग गए नहीं, तो पता ही नहीं चला कि जीवन का क्या महत्व है। छोटे मोटे चीज को हम लोग सब कुछ समझ लिए। इस अनमोल रतन धन ये मनुष्य शरीर, जिसको प्राप्त करके भक्ति करके जीव भव सागर से पार हो जाता है, जन्म जन्म के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, सच्चा कल्याण को प्राप्त करता है, इसके महत्व को ही नहीं जाने। आज यही हाल हुआ आत्मदेव के साथ। सोचने लगा ये जीवन मेरा बेकार है, चलो आत्महत्या करेंगे। चल पड़ा, जाते जाते घर छोड़ करके दूर जंगल चला गया। सोचा जहाँ कोई नहीं रोकेगा वहीं जाएंगे, क्योंकि लग पास में तो लोग रोक लेगा ना। तो जाते जाते जंगल में नदी किनारे एक गाछ झुका हुआ था, उसी में गमछी का फांसी बनाया और सोचा अब दुनिया को छोड़ के जा रहा। रोने भी लगा, अब दुनिया को छोड़ा तो जाता नहीं। और जब आप देखिए बेटी की विदाई होती है, तो आजकल तो खैर मोबाइल का युग है तो नहीं बुझाता है, लेकिन पुराने ज़माने में जब बेटी विदा होती थी तो छाती लगता था फट जाता था वो माता पिता के। समाज के लोग भी खूब रोते थे। तो विदाई की बेला बड़ा दुखद होता है। तो आज तो ये दुनिया से ही जा रहे हैं, तो खूब दुखी हुआ और व्याकुल होकर के रोने लगा। प्रलाप करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, अब मैं मर ही जाऊंगा। जैसे व्याकुल होकर रोने लगा, जोर जोर की आवाज हो रही थी। संजोग देखिए कि कुछ बगल के रास्ते से ही कोई संत गुजर रहे थे। जब उन्होंने रोता हुआ देखा तो दौड़ के आया, पूछा भाई क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता विलीयसी वदत्वरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कहते अरे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो, किस बात की चिंता है तुम्हें? तुम विस्तार से मुझे अपने दुख चिंता के बारे में बताओ। ये मरना उड़ना ठीक नहीं। जबरन उसके फांसी में जो लटक रहा था उसको हाथ पकड़ के खींच लिए। अब वो पंडित तो था, थोड़ा बहुत ज्ञानी तो था ही। जैसे पहुंचे हुए संत, दिव्य संत को देखा तो उसका रोना धोना भी बंद हो गया और फांसी लटकने का जो विचार था वो भी बदल गया। कहते महाराज मैं तो मरने जा रहा था लेकिन अब नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन हो गया, अब मेरा काम हो गया। अरे भाई कौन सा काम है? कहते महाराज मैं जो मर रहा था ना इसका कारण था कि हमारे घर कोई बेटा बेटी नहीं था, आप जल्दी से आशीर्वाद दो कि हमारे घर बच्चे हो जाए, बस हो गया मेरा कल्याण। संत कहते लो कर लो बात, खुद हे पहाड़ निकले चूहिया। हम तो सोच रहे थे कि भगवान की भक्ति में प्रेम में व्याकुल होकर के रो रहा है, पर ये तो बेटा लोटा के लिए कदू कदमिया के लिए रो रहा है। कहता अरे पंडित सुन, बेटा बेटी पोता पोती नहीं नातिन जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, ये बिना बुलाए मेहमान है। ये सब जीवन में जब जब जिसका जो टाइम है उस समय आने का होगा जरूर आएगा, जिसको नहीं आने का होगा वो नहीं आएगा। आप अभी जिसको सत्संग से प्यार होगा या जिसको मन होगा कि चलो कथा में आना है, तो आप उसको एक बार इशारा कर दीजिए, वो आ जाएगा। और नहीं आना होगा तो 100 बार आप फोन कीजिए, उसके घर पे जाइए, नहीं आएगा। इसी तरह जीवन में जितने संबंध है ना, जो कुछ भी, ये सब बिना बुलाए मेहमान है। आते जाने के होते तो जरूर आते हैं, नहीं आने का होगा तो कभी नहीं आएगा।
इसलिए ये आते जाते रहते हैं, ये अतिथि है, धर्मशाला, ये मिलना बिछड़ना ये लगा ही रहता है। पर असली काम जो है उसको समझो, उसको करो। पंडित कहते असली काम क्या है महाराज? तो संत कहते सुनो आत्मदेव, आत्म कल्याण ही जीव का असली काम है। ये जीव जो आवागमन के चक्र में विविध प्रकार के ताप से तप रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, तो जीव को उस पीव से मिलन हो जाए, इसका जन्म जन्म का दुख छूट जाए और सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, इसी के लिए, इसी आत्म कल्याण के लिए करना ये जीव का असली काम है। इसलिए इसके लिए तुम कुछ सोचो तो मैं मदद करूंगा। पर वो पंडित जी को तो बेटा का भूत सवार था। कहते सुनो महाराज, ये प्रवचन हमको अच्छा नहीं लगता है। यदि आपको देना हो आशीर्वाद तो जल्दी से हमको बेटा का आशीर्वाद दो, जल्दी से, हड़बड़ी है। संत समझ गए कि इसको दूसरी बीमारी है, इसको ज्ञान उपदेश अभी काम नहीं करेगा। संत कहता अच्छा भैया हाथ दिखाना तो जरा। तो पंडित जी ने हाथ दिखाया और संत ने बढ़िया से हस्तरेखा को पढ़ा। कहता अरे पंडित, तो इस जन्म में बेटा चाह रहा है? हाँ। अरे तुम्हारे भाग में तो 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं है, इस जन्म में कहाँ से मिलेगा? सप्त जन्मावधि चे वह पुत्रम नैव च नैव च, नहीं है भैया। पंडित जी कहते सुनो, पहले तो हम 1 जन्म के लिए दुखी थे, पर तुमने भविष्यवाणी सुना करके, 7 जन्म की बात सुना करके हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अब हम बचने वाले नहीं हैं, हम यहीं मरेंगे पत्थर पर पटक के सर को, और हम मरेंगे तो पाप तुमको लगेगा। यूं कह के बड़ी जोर से माथा पटका। संत घबरा गए, हे भगवान, ये नालायक यदि मर गया तो बदनामी मेरी होगी, क्योंकि सत्संग से शुभ गति होती है, दुर्गति थोड़ी होती है। दुर्गति तो कुसंग से होती है। इसलिए संत शरण जो जन परे सो जन उधरन हार। जो संत महापुरुषों के शरण में आ गए, कहते लाइफ इंश्योरेंस मानो उन्होंने बना लिया। कंपनी घूमती रहती है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, उसको बोलिए कि मरने के बाद मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे पैसा, तो उसका दिमाग चकरा जाएगा कि मर के भूत बनेगा कि क्या बनेगा। भूत का कोई अकाउंट होता है? तो लाइफ इंश्योरेंस वाले बोलते कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम मरोगे तो तुम्हारे आने वाले पीढ़ी को पैसा मालूम हो जाएगा। पर संत महापुरुष कहते हैं आने वाले के लिए दुनिया में सब कुछ रखा हुआ है, वो तो सब कुछ भोग ही लेगा। क्योंकि आप जब आए थे तो खाली आए थे, यहाँ से जाते हैं तो कुछ लेके जाते कि यहाँ खाली होगा? अरे सब कुछ यहीं छोड़ जाते तो सब माल पानी यहीं है, तो आने वाले के लिए तो सब कुछ है ही है यहाँ, अपने अपने भाग से तो ले ही लेगा। पर आप जो मर के जा रहे हैं, आपको यहाँ के बाद यहाँ से कुछ जाने वाला है क्या? कुछ नहीं जाएगा। और यदि जाएगा तो यही भक्ति सत्संग का शुभ संस्कार जाता है। तो यही सत्संग भजन का जो संस्कार मन में, दिल में, जहन में बैठ जाता है, तो वो कभी नहीं हटता, कभी नहीं मिटता है। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संग। तो संत महापुरुषों के संग में तो कल्याण ही कल्याण होता है। पर ये नालायक मर रहा है, ये मरेगा तो बदनामी। संत घबरा गए, कहते अरे पंडित जी सुनो, क्यों तो सर फोड़ रहे हो भैया, ये जीवन बड़ा अनमोल है। पंडित जी कहते चाहे जो हो जाए, एक ही फैसला है, हाँ कि ना बोलो, बेटा होगा कि नहीं होगा, नहीं तो फिर पटकेंगे तो मेरा कपाड़ 2 फुट टुक हो जाएगा। हाँ मैं मरा तो तुम जानो। संत घबरा गए, कहते देख भैया तुझे मैं मरने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। सुन, तुझे बेटा चाहिए तो ले, ये फल झोली से निकाल के फल उसके हाथ में दे दिया। बोलिए संत भगवान की। देखिए संत देने में समर्थ है, वो सब कुछ दे देंगे, लेकिन उससे आपका भला नहीं होगा। उसकी मर्जी पर छोड़ दीजिए, और वो अपनी मर्जी से जो दे देंगे उससे आपका सच्चा कल्याण हो जाएगा। लोग छोटी मोटी थोड़ा बहुत ध्यान सत्संग करते हैं, इतना मांगते रहते हैं कि मत पूछिए। मांग पूरा होता है लेकिन शांति नहीं मिलती है, तो कहते गुरु महाराज कृपा नहीं करते। लो मांग पूरा हो गया तो कृपा कैसे नहीं किया? कहते शांति, तो कहते तुमने तो अपने हिसाब से मांगा, तो शांति कहाँ से मिलेगी? शांति तो तब मिलेगी जब वो अपनी मर्जी से आपको वरदान देगा। इसलिए एक सज्जन था, वो हमको फोन किया, कहते बाबा हमारा जो पति है वो खाना पीना छोड़ दिया है। बोले काहे, क्यों? तो वो एग्जाम दिया था टीचर वाला, उसमें फेल हो गया। अब गुरु बोलते हैं गुरु तुरु कुछ नहीं, ये सब फालतू है।
हम एक बार पास होने हुए। तो मैं बोला, पूछा उसको कि एग्ज़ाम वो परीक्षा कैसे दिया था? तो बोला कि वो परीक्षा नहीं दिया था, किसी से दिलवाया था अपने नाम पर। तो मैं बोला, ये गोरख धंधा का काम कराते हो, उसमें भी गुरु महाराज से वरदान मांगते हो। एक तो अपना से परीक्षा नहीं दिए, 3 नंबर का काम किए, अब परीक्षा पास होना, फेल होना, नौकरी चाकरी जमीन ज़्यादा दिए, तो यहाँ का धंधा है ना, इससे आत्म कल्याण का क्या संबंध है? तो कहने का मतलब ये है कि संत से आज जबरदस्ती वरदान ले लिया ये आत्मदेव और चला गया घर। संत भी चलते बने। आत्मदेव खुशी खुशी घर वाले को कहते, सुनती हो जी? घर वाले कहते, क्या बात है, हल्ला मचा रहे हो? है देखो फल, कितना बढ़िया फल। धुंधली कहती, तू हमको फल दिखा रहे हो, हम फल फूल नहीं देखे हो क्या? आत्मदेव कहते, अरे देवी जी थोड़ा ठंडा दिमाग करके बात करो, ये फल ऐसे वैसे नहीं है, संतों का आशीर्वाद है। ये फल खाओगे तो देखना हमारे घर भी बच्चे की किलकारियां होगी। अब तो धुंधली कहते, ठीक है फल रखो, तू निकलो, मैं बाद में खाऊंगी। तो आत्मदेव तो चले गए और धुंधली बाद में वो फल को हाथ में ले ली और मन मार के बैठ गई कि खाएं कि नहीं खाएं, फायदा होगा कि घाटा होगा, क्या होगा नहीं होगा, सर्दी होगा जुकाम होगा, फल फूल बढ़िया है कि खराब है, सोचने लगी। खा ही नहीं रही है। बगल से पड़ोसीन आती है, कहते, अरे धुंधली क्या बात है, तू बड़ी चिंतित लग रही हो, चेहरा पर ये 4 बज रहा, क्या हो गया तुझे? धुंधली कहती, क्या बताऊँ बहन, ये हमारे जो भोला भाला, ये भोले भाले पतिदेव है ना, इसको किसी ने फल दे दिया और ये कहते कि फल खाओ तो बच्चा होगा। अच्छा बोलो, फल फूल खाने से बच्चा बुतरू होता है? तो पड़ोसीन समझदार थी, कभी धुंधली फल फूल खाने से तो जो होता है, पर एक बात बताओ कि फल किसने दिया है? हाँ, कोई साधु महात्मा दिया है। पड़ोसीन कहती, तो सुन लो, संतों का फल जो है ना वो निष्फल नहीं होता है। संतों का दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत होगा, फायदा ही करेगा, इसलिए धुंधली खा लो। अब धुंधली का दिमाग चकराने लगा। कहती, बहन एक बात बता कि फल खाने से बच्चा हो जाएगा? पड़ोसीन कहते, बिल्कुल। धुंधली कहते, हे भगवान, तब तो मैं मारी गई। क्यों? अरे मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, मेरा शरीर भारी हो जाएगा, अब मैं घर में बेचारी सोई रहूंगी, और उसी समय जब भूकंप हो गया, छत भर भरा के गिरने लगा, तो हम भाग भी नहीं पाऊंगी। ये फायदा है कि घाटा है? पड़ोसीन भी आजीज हो गई, तंग हो गई कि बाप रे भाई, कैसे खुरफाती दिमाग है, कैसी कैसी बात सोच रही है। कभी बहन तू खा ले, ये सब उठ पटांग बात मत सोचा कर। धुंधली कहती, अच्छा मैं खा लेती हूँ, पर एक बात बता कि हमने सुना है कि सुखदेव भगवान अपने माँ के पेट में 12 साल तक टिक गया था, सही बात है? तो पड़ोसीन कहती, बिल्कुल सही बात है। सुखदेव भगवान माँ के पेट में बच्चा कितना दिन रहता है? 9 महीना। एगो बचवा था, बोला नहीं हम 3 महीना में आ गए। उसको अकल थोड़ी है, लेकिन 9 महीना रहता है बच्चा, 9 महीना रहता है। पर सुखदेव भगवान अपने माँ के पेट में कै महीना रहा था? 12 नमा 78 से है ना? हुआ नहीं, 12 नमा 12 दहीन 120, हाँ 12 नमा 78 से 108 महीने रहा था। यानी 12 साल तक सुखदेव भगवान अपने माँ के पेट में ही रहा था। तो यही धुंधली पूछ रही है कि बहन, हमने सुना है कि सुखदेव जी माँ के पेट में 12 साल टिके थे, सही बात है? पड़ोसीन कहती, हाँ बात तो सही है। अब धुंधली माथा पीटने लगी, हे भगवान, यदि मेरा बचवा मेरे पेट में 5 साल अटक गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसीन भी तंग आ गई। अब बात जब काटते रही, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, तर्क वितर्क पर बात को काटती गई, फल नहीं खाई। पड़ोसीन भी तंग होकर के चली गई। अब धुंधली का चिंता बढ़ता गया। असंजोग से समय बीता। कालांतर में एक दिन उसकी अपनी बहन आ गई धुंधली घर। कहते, अरे बहन धुंधली क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? और धुंधली ने वो फल फूल वाली कथा सुना दी। धुंधली की बहन कहती, बहन तूने अच्छा किया कि फल नहीं खाया, कभी गलती से खाना भी नहीं, क्योंकि बाबा ताबा का ये फल फूल जादू मंत्र टोना मारा होगा, खाओगी तो आफत हो जाएगा, मत खाओ इसको।
और भड़का दी वो। और धुंधली कहती हाँ अच्छी हुआ कि मैं नहीं खाई, बोल बहनी फल का करें क्या। तो धुंधली की बहन कहती करोगी क्या, गौ है उसको खिला दो, बगल में गौ को खिला दी। अब मुझे धुंधली की बहन कहती तू चिंता मत कर, हमको जो बेटा होगा तुम्हें गोद में दे दूंगी, अब बस काम हो जाएगा। देखिए धुंधली की बहन जो थी ना, धुंधली तो जो थी वो थी, उससे भी 420 आगे थी वो जानती थी कि इसको बाल बच्चा है नहीं, हो नहीं तो और अच्छा है, मेरा बच्चा इसके घर जाएगा, इसका धन संपत्ति मेरा हो जाएगा। इस फिराक में थी वो। आज मौका का फायदा हुआ, फल भी जो खाती कुछ होता तो फल खाने नहीं दी, अब बोलते कि मेरा बच्चा ले लेना, अब मान गई। इससे आप एक बात समझ लीजिए कि अच्छा आदमी जो है ना, गलत आदमी आपका सहोदर भी होगा ना तो आपका सत्यानाश करेगा वो, और अच्छा आदमी आपका दुश्मन भी यदि किसी कारणवश हो गया तो आपकी भलाई ही करेगा। आज सगी बहन थी और इसके सत्यानाश का सोच लिया, उसको फल खाने नहीं दी। इसलिए अच्छे आदमी का संग कीजिए, ये मत समझिए कि वो रिश्तेदार नहीं है तो हम क्यों करें, और उस गलत आदमी को त्याग दीजिए यदि वो नजदीक से नजदीक वाले हैं, यदि गलत हैं तो दुश्मन समझ के उसको त्यागिए। आज धुंधली की बहन इसके षड्यंत्र में धुंधली फंस गई, अब फल को गौ को खिला दी। समय बीतता गया तो धुंधली की बहन ने अपनी गोद की बच्चा ला करके धुंधली के हाथ में दे दी। धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, है महाराज पंडित जी देखो हो गया आपको बेटा लाल। पंडित जी को लगा ऐसे झट से कैसे बच्चा हो गया, चाहे न माए। सोचने लगा हो सकता है कि भगवान का आशीर्वाद है, संत का, मान लिए। अब धुंधली का बच्चा था नहीं तो धुंधली को दूध कहाँ से हो, तो धुंधली ने अपनी बहन को बुला ली। अब धुंधली की बहन ही लालन पालन कर रही है, बच्चा का मोहर हो गया कि धुंधली का बच्चा। समय बीतता गया, बच्चे का नामकरण होने लगा। तो देखिए ये बच्चा धुंधली के गोद में, और समय जैसे बीता तो ठीक 3 महीने के बाद जो गौ ने जो फल खाया था उससे ही बच्चा हो गया। और तो चारों तरफ से लोग बधाई ले लेकर के आने लगे, जय हो पंडित जी, देखो जब भगवान देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहाँ एक भी बच्चा नहीं था, आज घर में 2-2 बच्चे हैं। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाल प्रसूतस्तो दैवरूपीति कौतुकम। बधाई ले लेकर के आने लगे, पंडित जी की तो चांदी कटने लगी। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, नामकरण हो गया। तो देखिए गौ का जो बच्चा था ना, तो मनुष्य जैसा बच्चा था लेकिन कान गौ के समान था, उसका नाम गौकर्ण रख दिया। कान को ही कर्ण बोलते हैं, तो गौकर्ण। अपना बेटा का नाम रखने लगा। धुंधली कहती है क्या बेटा हमारा है तो मन भी मेरा रहेगा, मतलब हम जो कहूँगी वही नाम होगा। तो पंडित की पोथी पत्रा नहीं चली और धुंधली ने अपने हिसाब का नाम रख दी। धुंधली ने अपना नाम धुंधली, तो बेटा का नाम धुंधकारी रख दिया। मतलब समझे, बच्चा उसी तरह होता है जैसा उसका माँ बाप होता है। माँ का पूरा पूरा संस्कार बच्चे पर जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते प्रथम गुरु है माता पिता। पहला गुरु जो है ना, ये माता और पिता ही है। यदि माता पिता ज्ञानी होते हैं, आचरणवान होते हैं, समझदार होते हैं, चाल चलन रहन सहन अच्छा रखते हैं, तो उसी के घर में अच्छा संतान होता है। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि जो अच्छे माता पिता होते हैं उसका संतान वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और चंद्रशेखर आजाद जैसे होते हैं। हमारे गुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी जैसे होते हैं। अब परंतु जिसका माँ बाप खुरफाती होता है, चाल चलन रहन सहन खान पान आचार विचार बिगड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे बिगड़े हुए माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो आतंकवादी, उग्रवादी, मवावादी होते हैं, खुरफाती होते हैं, लड़ाकू होते हैं, देशद्रोही होते हैं, गद्दार होते हैं, नमक हराम होते हैं। इसीलिए बच्चा का भविष्य तो माँ बाप के हाथ में है। मिट्टी का भविष्य किसके हाथ में है? कुम्हार के हाथ में। उसको जो बना दे, तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो बच्चा तो मिट्टी का ढेला है, माँ बाप कुम्हार है, जैसे बनाया वैसे बन गया। इसलिए आज धुंधली बिगड़ी हुई थी, इसलिए उसका बेटा जो धुंधकारी था वो भी बिगड़ गया। पेट में भी बच्चा को शिक्षा मिलता। अच्छा बोलिए,
एक छोटा छोटा बच्चा होता है, अब मीट मछली क्यों खाने लग जाता है? जबकि हम लोग बगल में कोई मीट मछली बनाए तो उल्टी हो जाता है, वो कैसे चबा चबा के खा रहा है रस लेकर के? तो उसका आदत कहाँ से पड़ गया? तो यहाँ आदत नहीं पड़ा है। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है ना, और छुलक्कड़ी जब माँ जब चिकन मटन मछली मुर्गा खाती है, तो उसी के पेट का अन्न का रस उस बच्चे के पेट में जाता है। और इसीलिए वो जो है इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि जन्म लेते ही वो चिकन मटन चालू कर देते हैं। दुनिया का सबसे बीमारी वाला चीज़ ये जिंदे जिंदे जानवर को खाने के कारण ये जो दुनिया को तड़पा रहा है, ये वायरस ये हुआ है। हाँ, वो भी चीज़ आज ही खा रहे हैं। कौन रोक रहा है? कौन रुक रहा है? जान जान करके अंधे हो रहे हैं। सरकार कहते मुंह पर मास्क लगाओ, संत महापुरुष कहते मास्क भी लगाओ, और मुंह में जो सड़ा सड़ा मरा मरा चूहा भेज रहे हो उसको मत भेजो, ये असली मास्क है। दोनों मास्क लगाओ, पर हम लोग तो करते नहीं। इसलिए पेट से ही बच्चा कुछ संस्कारी हो जाता है, और बाहर का भी कुछ संस्कार रहता है माँ बाप का, इसलिए बच्चा खराब हो जाता है। इसलिए धुंधली का बेटा धुंधकारी 1 नंबर का अत्याचारी हो गया, क्योंकि मंत्र ऐसे मिला। बच्चा जब जन्म लेता तो क्या मंत्र देते हैं? ससार पिछार तेल मालिश करके, ऐसे टांग हाथ सीधा करके, और जब लोकने लगेगी नहीं माई दाई तो मंत्र पढ़ेगी, येल सन बेल सन धोबी के पाठ सन केला के थम सन, तो वही निसट हो जाता है, पाठ जैसे हो जाता है धोबी का। कोई ज्ञान ध्यान उसको काम नहीं करता है। इसलिए आप देखिए, किसी को बेटा बेटी नहीं हो तो उसके जीवन को देखिए, पूरा जमीन जगह बेच देता है, घर मकान गिरवी लगा देता है, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास पहुंचता है। किस लिए भाई? तो हमको बेटा चाहिए, हमको बेटा नहीं तो कम से कम संतान चाहिए, बेटी भी हो जाए। उसके लिए मर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। आप कहिए कि बेटा का कितना महत्व देते हैं आप, संतान का कितना महत्व है। पर वही जब संतान जन्म ले लेता है तो उसको सुधारने के लिए, उसको संस्कार देने के लिए फुर्सत ही नहीं है। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा, कोई मतलब नहीं, वही बिगड़ के बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे बिगड़े हुए संतानों के लिए सुमित्रा माँ कहती है कि इससे बढ़िया तो है कि बिगड़े हुए बांझ ही तुम रहते, बांझ रहते तो वो अच्छा है, पर ये साकट और बिगड़ा हुआ संतान अच्छा नहीं है। ना तरु बांझ भल वाद बियानी, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। तो इसलिए संतान की ललक है, भगवान ने संतान दिया, उसका महत्व को समझिए। और जब उसको सुधारते नहीं हैं तो जानिए कि आप बांझ ही हैं। इसलिए यदि संतान वाले कोई माता पिता अपने आप को कहते हैं तो संतान वाले तब हो सकते हैं जब आपका संतान संस्कारी हो जाए। पर आज धुंधली का बेटा धुंधकारी हो गया, अत्याचारी हो गया, दुराचारी हो गया, पापाचारी हो गया, व्यभिचारी भ्रष्टाचारी हो गया। बच्चों को मार देता था, उससे पैसा रुपया छीन लेता था, दुनिया को तंग करने लगा, सबों को, समाज को। एक दिन आत्मदेव को ही जब चाकू दिखा दिया तो उसका पिता खूब रोया। तो जो दूसरा बेटा गौ से हुआ था ना, वो आकर के आत्मदेव को समझाया, कहते पिताजी आपको पहले भी संत समझाए थे कि बेटा बेटी में सुख नहीं, तुमने नहीं माना, और जब बेटा भी हुआ तो उसको संस्कार नहीं दिया तो दुख तो देगा ही। आप चिंता मत करो, दुनिया में कोई सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखिनो चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। कोई सुखी नहीं है पिताजी, सब अपने मोह ममता के चक्कर में सब दिन रात दिए के तरह जल रहे हैं। इसलिए आप यदि सुखी चाहते हैं तो मेरा ज्ञान को धारण कीजिए। आप अभी अपने कल्याण के लिए इस जगह को छोड़कर जंगल में जाकर के साधना करके अपना कल्याण कीजिए। इस समय आत्मदेव को उसका बेटा ने जब समझाया तो ज्ञान काम कर गया। देखिए, कभी कभी जब बढ़िया बात बोलते हैं ना तो लोग को बात समझ में नहीं आती है, और जब ठोकर लगता है ना, उस समय जब वो बात बोला जाता तो वो बात समझ में आ जाती है। तो संत ने समझाया था कि भैया बेटा बेटी घर परिवार में कुछ नहीं रखा है,
तो आत्मदेव को समझ में नहीं आई। अब पर जब आज बेटा बेटी घर परिवार ने उसको ठोकर मार दिया और ये जीवन में जब अनुभव हो गया कि हकीकत में यहाँ कुछ नहीं है, तब वो ज्ञान काम कर गया और आज आत्मदेव जंगल को चला गया। तो इसीलिए जीवन में ये दुख परेशानी ये जो होता है ना, ये अच्छे के लिए भी होता है। जब आपको ठोकर लगता है ना तो दिमाग खुलता है और मोह भी टूटता है। इसीलिए कभी कभी दुख संकट जो है ना, ये भला ही करता आपके जीवन में। इसलिए कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो आज दुख हुआ, अपने बेटा ने जब मारने लगा, घर वाली ने जब गाली गलौज देने लगी, और चारों तरफ से जब अपमान अनादर हुआ, तो आज आत्मदेव का मोह टूट गया और आत्मदेव आत्म कल्याण हेतु हरिद्वार के आनंद वन में चले गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस तरह से आत्मदेव ने अपना कल्याण किया और धुंधकारी जो पाप किया, तो गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव तो अपना कल्याण कर लिए, पर गोकर्ण जी महाराज को लगा ये धुंधकारी का चाल चलन ठीक नहीं, इसलिए घर में रहना भी ठीक नहीं है। तो वो भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब घर में अकेला धुंधकारी था और उसकी माँ थी, तो माँ की कुछ चलती नहीं थी, सारा गहना जेवर धन संपत्ति इन्होंने दारू शराब में खपत कर दिया। बेचारी माँ उसकी इतनी दुखी हुई कि अंधी हो गई, खाना भी नहीं देता था। एक दिन रात में ही घर छोड़ दी, एक कुआं में गिर गई। बेचारी दिखती नहीं थी, कुआं में गिरी तो मर ही गई। माँ मर गई, पिताजी चले गए जंगल, भाई चले गए तीर्थ यात्रा में, अकेला धुंधकारी और पूरा जो साम्राज्य था उसको दारू शराब में बर्बाद करके सत्यानाश कर दिया। धन कमाओगे, अब बेटा बेटी को सत्संग से दूर रखोगे, ये करोड़ों करोड़ का जो एम्पायर खड़ा कर दिए हैं, टेरिटरी, संपत्ति, प्रॉपर्टी, इसको जाने में देरी नहीं लगेगी। एक ही क्षण में, कुछ ही क्षण में सब का सब पानी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचिए, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचिए। बेटा अच्छा दीजिए, बेटा को संस्कार दीजिए, तो धन का जरूरत नहीं पड़ेगा। धन संपत्ति नाम जब सब कमा लेगा वो बेटा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए। अब बेटा को यदि संस्कार नहीं दिया, धन कमाने लगे, बाद में जाकर के सब धन को नाश ही कर देगा। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो है, सबसे बड़ा जो प्रेजेंटेशन है, सबसे बड़ा जो ऑफर है, उपहार है, अपने संतान को यदि देना चाहते हैं तो उसके हाथ में कीमती मोबाइल नहीं, कीमती कपड़ा नहीं, कीमती जूता नहीं, चप्पल नहीं, कीमती गाड़ी नहीं, उसके मन में वो कीमती से कीमती अच्छा से अच्छा संस्कार दीजिए। यही संस्कार का सहारा यदि उस बच्चे को मिल गया तो वही बच्चे जब बड़े होंगे और आप उनके माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे तो वही बच्चा आपके लिए श्रवण कुमार हो जाएगा और वही अपने माँ बाप को कंधे पर उठा करके सारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चा का सहारा उसका अच्छा से अच्छा संस्कार है। आज छोटे छोटे बच्चे को कुसंस्कारी बना करके उसको मार ही देते हैं। अभी मैं गया था यहाँ, इसके पहले कथा मेरी हो रही थी भीमपुर में। एक सत्संगी अपने घर ले गया, उसका बेटा था 12 साल का और खूब रोने लगा। मैं बोला क्या हुआ? बोले बाबा इसको शुगर हो गया है। शुगर समझते हैं? शुगर नहीं, अरे चीनी की बीमारी, उसको अंग्रेजी में शुगर बोलते हैं चीनी को। ये शुगर का बीमारी बच्चा को होता है क्या? हार्ट अटैक बच्चा को होता है, किडनी क्या बच्चा का खराब होता है? शरीर में इतना मजबूत ये सिस्टम ऑर्गन्स है कि 60, 70, 50 साल तक कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ नया है। लेकिन इतना बिगड़ा खान पान रहन सहन है, अपना तो बिगड़ा है ही। छोटे बच्चे को ऐसा ऐसा खिला पिला देते हैं कि वो दुनिया को देखने से पहले दुनिया से जाने की तैयारी पर हो जाते हैं। लीवर खराब तो किडनी खराब। मैं पूछा इस शुगर आया चाय पिलाते थे? कहते हाँ 3-4 बार पीता था पहले, अब नहीं पी रहा। ले लो, घर उजड़ गया तो अब नहीं हो रहा है, तो बर्बाद कर दिया तो अब कौन सी पिएगा ये? तो इसका मतलब ये है कि अच्छा संस्कार ही उसकी भलाई है
और उसको प्यार देना मतलब अच्छा संस्कार देना, और उसको मार देना मतलब उसको बिगाड़ देना, मतलब उसको खराब संस्कार देना। आज धुंधकारी को अच्छा संस्कार नहीं मिला तो माँ की भी दुर्गति कर ही दिया, और दुनिया में बदनाम भी हुआ, धन संपत्ति भी खत्म कर दिया। 5-5 बेश्या को लाके रखने लगा, और जब धन की जरूरत पड़ी तो चोरी चपाटी चालू किया, राजा के घर में चोरी मार दिया। अब बेसिया लोग तो मतलब की यार थी, सोचती है राजा घर में चोरी किया, कल के दिन इसको पकड़ेगा सिपाही, हमको भी पकड़ेगा, हमको भी साथी फांसी पे लटकाएगा, इसलिए काम तो खतरा है, क्या करें। बेसिया ने विचार किया चलो आज इसी को ठिकाने लगाते हैं। उस दिन धन संपत्ति चुरा के लाया था धुंधकारी, बहुत गहना जेवर राजा घर से। बेसिया ने पहले खूब खिलाई क्या, भात रोटी। भात रोटी सूझता नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है। खिलाने का मतलब चिकन मटन, अब पिलाने का मतलब पानी शरबत नहीं, दारू शराब। इसीलिए ब्याह शादी में कहते खाना पीना मिलेगा तो मतलब उसको भूखे रखेगा लोग क्या। ये बिगड़े हुए संस्कार के बच्चे, उसको खाना पीना का मतलब यह कि दारू शराब और चिकन मटन। ये धुंधकारी का संस्कार लेके जियोगे तो अपना कुल खानदान के 7 पीढ़ी को लेकर के डूबोगे, कहीं बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए गोकर्ण जी महाराज का संस्कार लीजिए, उसी का सगा भाई है ना, पर वो संतों के सानिध्य में, संतों के आशीर्वाद में, संतों के शरण में वो बढ़ा पला है, तो उसका नाम जस हो गया। कियत काले न तो जातो तनया तनयो बुभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण देखिए नाम दोनों का होता है, जो गलत काम करते हैं ना उसका भी नाम होता है, और जो सही काम करते हैं उसका भी नाम होता है। फिर अंतर क्या है, तो एक विख्यात हो जाते हैं अच्छे काम करने वाले, और गलत काम करने वाले कुख्यात हो जाते हैं। दशहरा के दिन भगवान की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं, फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, उसका भजन गाते हैं, उसकी रामायण का, उसकी लीला का गान करते हैं दशहरा के दिन। उसी दशहरा के दिन रावण का पुतला बना के बम फटाका लेके फोड़ते हैं। रावण तो कब का मर गया, पर मारते क्यों उसको। तो जो गलत काम करेंगे उसके 1000 बार मरना पड़ेगा, 1000 बार अपमानित होना पड़ेगा जन्म जन्मांतर तक, और जो अच्छे काम करते रहेंगे उसको 1000 बारंबार सम्मानित होगा, जन्म जन्मांतर तक वो पूजित रहेगा। इसलिए अच्छा काम करें। करने का मतलब यह है कि धुंधकारी गलत काम किया, आज बेसियाओं ने उसको खिलाई और पिलाई। तो खिलाने का मतलब मीट मछली, पिलाने का मतलब दारू शराब, पूरा डोज पिला दी और मुंह बाब दिया, आंख निड़ार दिया, बेहोश। बेसिया सोचते यही मौका है, बेसियाओं ने उसकी टंगड़ी हथड़ी को खटुया में बांध दी, और उधर से जो चूल्हा में वो लकड़ी था ना जलता हुआ, एक बेसिया दौड़ के आई और उसके मुंह में खरना लगा दी। धुंधकारी जब छटपटाया तो दूसरी बेसिया ने कोयला का आग सगबगाता हुआ एक बर्तन में लाके उसके मुंह पे उछल दिया। धुंधकारी तड़प तड़प के छटपटा के मर गया, कोई बचाने नहीं आया। तो जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, सर को उठाकर जिनने वाले एक दिन धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जैसा किया वैसा पाया, आज जीवन भर पाप कर्म किया, मर करके परेत बन गया। अब ऐसी या तो धन संपत्ति लेके भाग गई, उसी का किसी की होती नहीं है, वो तो धन की यार। धुंधकारी मर करके परेत बन के तड़पने लगा। ये कहानी यहाँ तक आई। आगे देखिए, गोकर्ण जी महाराज जो तीर्थ यात्रा में गए थे तो उनको बाद में पता चला कि हमारा भाई भी मर गया, माँ भी मर गई। तो बड़ा दुखी हुआ बेचारा गोकर्ण, धर्मात्मा था, सज्जन था। घर की याद आई, सोचा चलो घर जाते हैं। तो गया में पिंडदान दे दिए और घर आने लगे। तो घर के जगह पे खंडहर था, घर नहीं था। तो रात में बेचारा उसी जगह को कहीं साफ करके सो गया। तो जब मध्य रात्रि हुई ना, तो विचित्र आवाज रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आने लगी। बड़ी दीन दुखी आत्मा की आवाज। तो गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के छिड़क दिया उधर। तो अब मनुष्य भाषा में आवाज आया, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः, सकीये नैव दोषी न ब्रह्मत्वं नासितं मया। परेत बोला, हे भैया गोकर्ण,
मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। भैया मैंने बहुत पाप करके प्रेत में आ गया, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। गोकर्ण कहते अरे धुंधकारी, तुम्हारे कल्याण के लिए तो मैं अभी अभी गया, मैं पिंडदान दे दिया, मुक्ति कैसे नहीं हुई? धुंधकारी कहते भैया 100 बार भी पिंडदान दो। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्न में भविष्यति। 100 बार भी गया मैं पिंडदान दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया। तब गोकर्ण भी घबरा गए, कहते धुंधकारी तू मेरी नजरों से चला जा, मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय सोचूंगा। रात भर गोकर्ण जी महाराज सोचते रहे, सोए नहीं। सवेरा हुआ तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। कहते हे जगत के नारायण भगवान दिनकर, आप ही बतलाइए कि हमारी भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य भगवान आकाशवाणी करते हैं, हे गोकर्ण जी महाराज, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। कहते हे गोकर्ण जी महाराज, आप भागवत कथा का आयोजन कर दीजिए। जो जीवित आदमी है उसका तो कल्याण होगा ही, और उसके साथ साथ जो जो सुनेंगे उसका भी कल्याण होगा। और वो जो आपका भाई मर करके प्रेत बन के दुखी होकर के तड़प रहा है, उसका भी निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। तब जाके गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किए, और 7 दिन कथा हुई। और वह धुंधकारी प्रेत रूप में एक बांस में बैठा था। 7 दिन में 7 गिरह फट गया, और 7वें दिन प्रेत में भटकता हुआ धुंधकारी दिव्य रूप में श्रोता के बीच में प्रकट हो गए। और जब गोकर्ण ने पूछा कि आपका परिचय क्या है, तो धुंधकारी ने कहा भैया मैं आपका भाई हूँ, पर आपके भागवत कथा की महिमा देखिए, मैं दुख से छूट गया, मैं देवता शरीर में आ गया। उसी समय विमान आता है, और उसी पर धुंधकारी देवता शरीर में तो था ही, विमान पे सवार हुआ और भागवत भगवान की जय जयकार करते हुए स्वर्ग को प्रस्थान किए। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। तो ऐसे ये भागवत की महिमा है, ठीक है। तो सौनक जी महाराज से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ये कथा की महिमा है, जो सुनते उसका भी कल्याण होता है, और जो पाप कर्म करके मर के दुखद योनि में चला जाता है उसके नाम से भी होता है, तो उसका कल्याण होता है। तो ये भागवत की बड़ी महिमा है। तो देखिए आज तो पहला दिन है, पर आप लोग इसी तरह से आइए और समय पर आइए, और आप लोग को बहुत बढ़िया बढ़िया कथा सुनाया जाएगा। ये कथा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और आपको सुनने में अच्छा लगेगा। सब दिन का कथा एक से बढ़कर एक कथा है, सुनते रहिएगा, मन नहीं अघाएगा। राम कथा सुनी जे नर अघाही, रस विशेष तीन जाना नहीं। तो आइए हम लोग अभी